प्रसन्नतामया न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दोघतः। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। अभिषेक होगा यह सुनकर जिनको प्रसन्नता नहीं हुई, और वनवास हो गया जिनको सुनकर मुख पर मलिनता नहीं आई। ऐसे प्रभु मेरे राम। पूज्यपाद गोस्वामी जी उनका वंदन करते। अद्भुत छवि सरकार की। भगवान जिस प्रकार सर्वकाल प्रसन्न रहते हैं, भक्ति करने वाले साधक को भी सर्वकाल प्रसन्न रहना ही चाहिए। एक सूत्र अपना लो, भगवान की बड़ी कृपा है। क्या है? भगवान की बड़ी कृपा है। रोने का प्रोग्राम फिट ही नहीं करो। आप तो जानते हो रोना किसी व्याधि की दवा नहीं है। प्रसन्नता ही सभी बीमारियों को समाप्त करती है। जो प्रसन्न रहता है उससे सभी प्रसन्न रहते हैं। वो स्वयं भी रहता है, सब भी रहते हैं। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, बोला न विगत अभिमान। माँ का पता लगाकर जब श्री हनुमान जी महाराज आए तो भगवान ने उनसे एक प्रश्न किया, कहु कपि रामन पालित लंका, कह बिद दहेव दुर्ग अति बंका। श्री हनुमान जी ने भगवान को प्रसन्न जाना, अभिमान रहित भाव से ये कहा। क्या? सिंधुनाग हाटक पुरजारा, निश्चर गणपत विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु प्रभुताई। प्रसन्न रहने के लिए स्वभाव की प्रसन्नता होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार रोने का स्वभाव बन जाता है आदमी का, उसी प्रकार प्रसन्न रहने का स्वभाव बना लो। प्रसन्न रहो। भगत को तो प्रसन्न रहना ही चाहिए। आप सब जानते हैं रोने से कुछ समाप्त होना नहीं है। न कोई व्याधि समाप्त होगी, न कोई कलेश कटेगा। प्रसन्नता दिन रात को छोटा बना देती है। इसलिए प्रसन्न रहने का अभ्यास किया जाए। प्रसन्न रहने का अभ्यास हो जाएगा तो दिन रात आनंद में बीतेगा।
युगल छवि को वंदन करते हैं गोस्वामी जी। नीलांबुजश्यामल कोमलां सीता समारोपित पाणौ महासायक नमामि रघुवंश। नील कमल के समान जिनकी दिव्यता है, कोमल अंग हैं जिनके, वाम भाग में मां भगवती जगत जननी जानकी मैया विराजमान है। रघुवंश के नाथ प्रभु श्री सीताराम जी के सिर चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणिपात भाव से प्रणाम करते हैं। छवि उत्तरे बाबा कहते हैं, जब से भगवान श्री सीताराम जी ब्याह करके आए, अयोध्या के आनंद की कोई सीमा नहीं है। ये पंक्तियां सुनिए और गाइए। जब ते राम व्याहि घर आए, जब ते राम व्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद नित नव मंगल मोद भुवन चारी दस बोधर भारी, भुवन रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधयम आई, उमगी अवधयम कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनिया विरंचित कर तो जनु एतनिया विरंचित कर तो, जब तेरा
जब से भगवान विवाह करके आए, अयोध्या जी में नित्य नवीन आनंद वर्धन होने लगा। इसका अर्थ ये है क्या कि पहले आनंद कम था? नहीं, आनंद पहले भी था और आनंद अब भी है। तो नवीन क्या है? जब पहले भी था और अब भी है तो इसमें नया क्या है? वस्तुतः आनंद के लिए केवल 2 कार्य अनिवार्य है। जीवन में धर्म हो, जीवन में धर्म हो, व्यवहार में सत्कर्म हो। हाँ, जय जय, ठीक है, नारायण, हाँ तब श्री राम। धर्म हो और सत्कर्म हो जीवन में, तो आनंद बढ़ता ही जाएगा, वो घटने का नाम नहीं लेगा, बढ़ता ही जाएगा। इन 2 बात, चूंकि आप कथा सुनते हैं, आप भजन करते हैं, इसलिए आपसे कहने का कोई अर्थ नहीं है, परंतु हम और आप मनुष्य हैं, मानव हैं। मानव का एक बड़ा विकट स्वभाव है कि उसको जहां कुसंगति का अवसर मिला वो फिसलता है। हम आप फिसले नहीं, इसलिए यह सत्संग आवश्यक है। बहके नहीं, फिसले नहीं। सरिस समान मघवान जुआनु, तब हंसी कह कह कृपा निदानु, सरिस स्वान मघवान जुआनु। कुत्ता, ऊपर के महाराजा देवताओं के, और युवान, संस्कृत में इन तीनों का रूप सम है, अर्थात इनका स्वभाव सम है। देखिए, बुढ़ापा को संभालना नहीं है, बुढ़ापा तो संभली ही रहेगी। बचपन को संभालने की आवश्यकता नहीं है, संभालना केवल युवानी को है। युवानी संभल गई तो पूरा जीवन संभल जाएगा। बहकती युवानी ही है, इसको संभालना है। और युवानी बहके नहीं, इसीलिए महात्मा महापुरुषों ने सत्संग करने की प्रेरणा दी है। सत्संग करो। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, भगवान युवावस्था में मां भैया लक्ष्मण जी महाराज के संग में वन यात्रा पे चले गए। 14 वर्ष वन में रहे प्रभु। क्यों रहे? भगवान हमको यह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि गृहस्थी में भले हो, जीवन में कम से कम 14 वर्ष युवावस्था के समय तपश्चर्या पूर्वक रहोगे तो तुम्हारे जीवन में भी राज्याभिषेक अवश्य होगा। 14 वर्ष तप में रहना होगा, सत्संग में रहना होगा, ऋषि मुनियों की सेवा में रहना होगा। अरे नहीं वनवास लो, घर में ही वनवास रखो। हमको तपना है, प्रातःकाल उठना है, 10 घंटे मेहनत करना है, कड़क मेहनत करना है। और जो 12 वर्ष तक निरंतर तपता है, उसके जीवन में चमक आ ही जाती है। इसलिए भगवान ने वनवास स्वीकार किया। ये वनवास कोई लीला मात्र नहीं है, ये हमारे लिए प्रेरणा है। युवावस्था कठोर रूप, कठोर साधन, कठोर जीवन के साथ जीना चाहिए। आराम तो फिर 60 के बाद कर लिया जाएगा। जवानी आराम के लिए नहीं है। जवानी में जो जो आराम किए
बुढ़ापा कठिन हो गई। अरे भैया, जब करने योग्य शरीर में दम है तभी तो करेंगे। बचपन खेलिए, खूब खेलो, बच्चों को खेलने दो, आनंदित रहने दो। युवानी को खेलने न दो भैया, युवानी खेलने के लिए नहीं है, युवानी तपने के लिए। और जो युवानी में तपता है, युवानी में खपता है, वो पूरे जीवन आनंदमय रहता है, उसको कभी क्लेश आएगा ही नहीं। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। हम इस प्रसंग के आश्रय में अपने को साधें। 8 घंटा कड़क मेहनत हो तभी रोटी पचेगी।